मेरा नाम अंकुर रल्हन है। बाय क्वालिफिकेशन मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, उसके साथ साथ में मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइजर भी हूँ। और आज के इस सेशन में, आज के इस प्रोग्राम में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। एंड आप में से काफी लोग, ऑफ कोर्स आप लोग यहाँ पर आज आए हैं तो आपने अपनी अपनी सेहत, अपना शरीर और अपने पोषक तत्व, ये तीन ऐसे विषय होते हैं जिंदगी में जिसके बारे में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती रहे उतना हमेशा लगता है कि कम है। और लाइफ लॉन्ग हम उसको प्रयास करते रहते हैं कि हम सीखते रहें कि अपने आप को और सेहतमंद कैसा रख सके, अपने खाने पीने को अच्छा कैसे कर सके। तो आज इन्हीं कुछ विषयों के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन को और आगे बढ़ाएंगे हम। और हम आपको मदद करेंगे, आपको अपने खुद के बारे में, आपका आपका जो कार्डियोवास्कुलर, जो हृदय संबंधी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे हम अपने न्यूट्रिशन के हेल्प से और अच्छे खाने पीने की हेल्प से हम कैसे उसको अच्छा रख सकते हैं। तो उस सब्जेक्ट के ऊपर आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग कोई नोटबुक और पेन लेकर बैठे हो। अगर आप नहीं लेकर बैठे हैं तो आप बैठिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो आपको लगेगा कि मैं याद रख सकूंगा, याद रख सकूंगी, लेकिन वो आप मीटिंग आज की ये खत्म होने के बाद, सेशन खत्म होने के बाद शायद आपको वो बाउंसर निकल जाए और आपके जीवन में कुछ और 9:30-10 बजे कुछ ऐसा कार्यक्रम हो जिसके आने से ये सारी इंफॉर्मेशन माइंड से बाहर निकल जाए। तो कम से कम पेपर पे आपने लिखा होगा तो आपके पास वो रहेगी। ऑलराइट, हमारे जो आज के गेस्ट स्पीकर हैं, इनका नाम है डॉक्टर हेमंत चौधरी। डॉक्टर हेमंत जो है, इनके पास में 17 ईयर्स का, 17 सालों का प्रैक्टिस है एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर। ये एमडी हैं होम्योपैथी में, इन्होंने एमडी किया है होम्योपैथी में। उसके साथ साथ में इनके पास डी फार्मा की डिग्री है। एट द सेम टाइम इनके पास में नेचुरोपैथी की भी डिग्री है। और उसके साथ साथ में ये सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइजर हैं फ्रॉम एनएचआई कैलिफोर्निया। एंड इनको ऑनर मिला है बिकॉज ही वाज ऑनर्ड एज अ पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम नेशनल एकेडमी ऑफ होम्योपैथ। तो आज हमारे पास में कोई ऐसा शख्स है, ऐसे व्यक्ति हमारे साथ में है जिनके पास में नॉलेज और जानकारी जो है वो भरपूर मात्रा में है। सो आज जो भी विषय के बारे में ये हम डिस्कस करेंगे, अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है, अगर आपके मन में कुछ सवाल आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को इंस्पायर करना चाहूंगा कि आप उसे पेपर पे लिखिए, ताकि मीटिंग, आज का जो सेशन है वो एंड में, खत्म होने के एंड में आपको मौका दिया जाएगा अपने सवालों को रखने का। ऑलराइट, एंड पूरे सेशन के दौरान कभी मन में कोई सवाल आता है तो आप चैट बॉक्स में जा सकते हैं और वहां पे जाके आप एज अ होस्ट मुझे चैट पे अपना क्वेश्चन लिखकर भेज सकते हैं, ताकि फिर हम उसको लास्ट में उस क्वेश्चन को हम ले सकते हैं। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, आज का सेशन किसके लिए ज्यादा यूजफुल होगा, ज्यादा फायदेमंद होगा? सबसे पहले उन लोगों के लिए जिनको हृदय रोग है, या वो उनकी फैमिली में कोई हृदय रोग से जा रहा है इस वक्त, तो उन लोगों को आज का सेशन बहुत बहुत फायदेमंद होगा। सेकंड, आज का सेशन उन लोगों को फायदेमंद होगा जिनको हृदय रोग नहीं है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, मगर उनको पता है कि मेरे हेरिडिटरी, मतलब मेरे फोर फादर्स में, मम्मी के साइड से, पापा के साइड से, मेरे माता पिता में किसी ना किसी को हृदय रोग की प्रॉब्लम थी, हार्ट की कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। तो वो जो प्रॉब्लम है उससे मैं अपना को कैसे बचा सकता हूं, तो उस व्यक्ति को भी आज के इस सेशन से भरपूर फायदा मिलेगा। एंड तीसरा, उस व्यक्ति को फायदा मिलेगा जिसको हृदय रोग नहीं है, जिसके फैमिली में भी किसी को हृदय रोग नहीं है, मगर वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहता है ताकि वो खुद की और अपने कुछ पहचान वालों की जिंदगी में बदलाव ला सके, तो उसके लिए भी ये फायदेमंद होगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, हेल्प मी वेलकम। आप जहां पर भी हैं, आपकी तालियों की आवाज हम तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन आपके तालियों की जो फीलिंग है वो जरूर पहुंचेगी हमारे स्पीकर की तरफ। तो जोरदार तालियों के साथ में हेल्प मी वेलकम डॉक्टर हेमंत चौधरी ऑन द डायस प्लीज। वेलकम डॉक्टर साहब। वेलकम। यस, थैंक यू सर, एंड वेलकम ऑल ऑफ यू, जितने भी आज ऑडियंस है यहाँ पे, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एंड मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दिया है, लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम इन दैट। और आज का जो प्रेजेंटेशन है, ये स्टार्ट करने से पहले यही टॉपिक चुनने का एक मोटो क्या है ये मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो कैसे आज हर कोई जो सीजन चल रहा है कोरोना का, and everyone is talking about immunity and so called ये सब चीजें चल रही है। so why cardiac health, है ना? हॉट टॉपिक तो है नहीं,
लग रहा है ऐसे हॉट टॉपिक तो है नहीं, लेकिन क्यों ये टॉपिक? सो इसका रीजन ये है कि इट्स रिलेटेड टू कोरोना बेसिकली, अगर देखा जाए तो। वैसे क्यों? अगर आपने देखा सुना रहेगा कि बहुत सारी डेथ ऐसी हो रही है, एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है, कोमॉर्बिडिटी, है ना? आपको अगर प्रीवियस कोई ज्यादा इलनेस है, डायबिटीज है, कार्डियक यानी हार्ट की कोई शिकायत है, तो यहाँ पे डेथ रेट ज्यादा बढ़ जाता है। सो ये टॉपिक यहाँ पे इसके लिए चुना गया कि कोमॉर्बिडिटी यानी एक हार्ट डिजीज भी उसमें आता है। तो इस हार्ट डिजीज या हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है? सो प्लीज बी देयर विथ मी फॉर 1 hour। विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। स्लाइड्स प्लीज। सो इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन हार्ट हेल्थ। जैसे आप पिक्चर भी देख सकते हो कि मैंने मेडिसिन नहीं रखे वहां पे, सिर्फ न्यूट्रिशन रखा हुआ है ना? मेडिसिन तो हर कोई ले रहा है, लेकिन फिर भी हार्ट डिजीजेस आर इंक्रीजिंग। सो व्हाई? सो लेट्स गो अहेड, नेक्स्ट स्लाइड। बेसिकली दीज आर लाइफस्टाइल डिजीजेस, यानी आपके लाइफस्टाइल में अगर कुछ आप चेंजेस करते हो, ज्यादा चेंजेस होते हैं बैड वे से, सो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। यानी 80% ऑफ द हार्ट डिजीजेस या जो भी पैरालिटिक अटैक्स आ रहे हैं, डायबिटीज आप देख रहे हो, कैंसर्स आप देख रहे हो, सुन रहे हो, ये बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीजेस में आते हैं। यानी आपके रेगुलर हैबिट्स वगैरह जो भी है, मैं आगे फैक्टर्स बताऊंगा, उसके चेंजेस की वजह से ये हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। व्हाट इज हार्ट डिजीज? ये मैंने नॉर्मल चीज बताई है, लेकिन जितने भी यहाँ पे आज प्रेजेंट है, क्या कोई बता पाएगा मुझे? जस्ट रेज हैंड, आपको अनम्यूट किया जाएगा बताने के लिए। क्या लगता है आपको हार्ट डिजीज क्या होता है? जस्ट एक इंटरैक्टिव सेशन रखते हैं, बिकॉज मैं बात करते रहूंगा, आप सुनते रहोगे, तो प्रोबेबली शायद आप सो भी जाओ। सो क्या होता है हार्ट डिजीज, आप कैसे बताओगे एग्जैक्टली? नॉट इन अ डेफिनेशन, मैं डेफिनेशन नहीं चाहता, डेफिनेशन बता के भी कोई फायदा नहीं है। जस्ट प्लेन एक लेमन लैंग्वेज जो समझे हमको, इस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई बता पाएगा क्या होता है हार्ट डिजीज? यस, अनुपमा जी। Improper functioning of heart, ओके, something like that. यस, दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट। सुनीता सुनीता गुप्ता जी। हेलो, या बोलिए। या गुड इवनिंग। जो हार्ट का डिजीज है उसको हम कहेंगे कि जब हम चलते हैं तो हमें चलने में थकान लगती है, हम स्टेयर केस चढ़ते हैं तो हमें Okay. थकान लगने लगती है, हाफी आने Okay. लगती है, ओके, हमें स्वेट होने लगता है, इस तरीके से लगता है। राइट, ओके। और कोई बता पाएगा? ब्लड प्रेशर हमारा अगर बढ़ रहा है तो यस, नर्वस सिस्टम अफेक्ट करता है, तो दैट्स इट। राइट। सी, मैं यू आर नियर बाय, ये डेफिनेटली हार्ट डिजीज में आते हैं सिम्टम्स। लेकिन इसके पहले मैं आगे जाऊं, हम लोग बेसिक जानते हैं इसका एग्जैक्टली है क्या, व्हाट इज हार्ट डिजीज, लेकिन हार्ट क्या है बेसिकली ये जानना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गन आपके बॉडी में जो बिना रुके बिना थके कंटिन्यूअसली आपका चालू है। जस्ट इमेजिन कि ये बंद हो जाएगा तो एक एक सेकंड के लिए पकड़ लो, है ना? नहीं होता बंद। एवरी मिनट 4 से 5 लीटर ब्लड ये आपका पंप करता है आपके जो ऑर्गन्स है, बाकी के लिवर हो गया, किडनी हो गया या लंग्स हो, वहां तक ये आपको ब्लड सप्लाई न्यूट्रिशन पहुंचाता है। इजंट इट अमेजिंग? क्योंकि आप रेस्पिरेटर यानी आपका श्वास प्रक्रिया जो है वो आप रोक सकते हो, एक बार आग बंद कर सकते हो, कान बंद कर सकते हो, लेकिन हार्ट बंद कर सकते हो नहीं। एक सिंपल एग्जांपल आपको, ये जैसे मैंने लिखा है कि 4 से 5 लीटर ब्लड आप पंप आपका हार्ट पंप करता है एवरी मिनट, लेकिन क्या ये 4 से 5 लीटर का बकेट आप यहां से उठा के वहां पे कंटिन्यूस 24 आवर्स कर पाओगे? पॉसिबल नहीं है, आप थक जाओगे। लेकिन आपका हार्ट बिना थके बिना रुके आपको ये जिंदगी देता है, ठीक है? सो ये बेसिकली करता क्या है कि न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन आपके हर पार्ट्स तक आपको पहुंचाता है। जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हो कि जो भी आर्टरीज है वो आपको ब्लड सप्लाई एक आपके मस्कुलेचर जो भी हार्ट का है वहां तक पहुंचाती है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, हाउ बिग इज द प्रॉब्लम?
बहुत लोगों को लगता है यार छोटा प्रॉब्लम है, लोग क्या ऐसे भी बहुत है, लेकिन आप अगर देखोगे आपके घर में, आपके पड़ोस में, कहीं ना कहीं हर घर में एक हार्ट पेशेंट तो है, एक डायबिटिक पेशेंट है, एक ब्लड प्रेशर का पेशेंट है। सो ये जो सिक्वेल है, दिस इज द नंबर वन किलर डिजीज। 12 मिलियन लोग अप्रोक्सीमेटली हर साल मरते हैं हार्ट डिजीज से। और जो भी डेवलप कंट्रीज है वहां पे हार्ट की जो शिकायत है ये कम है। लेकिन अगेन जो भी डेटा हम लोग देखते हैं आज या नेट पे भी आप सर्च करोगे, इंडिया बेसिकली एशियन कंट्रीज, उसमें इंडिया इज अ डायबिटिक एंड कार्डियक हब। यानी ये इतना मेजर टर्नओवर मेडिसिन पे होता है, जो फार्मासिस्ट है या डॉक्टर्स है एग्री करेंगे कि मैक्सिमम जो भी आपके पास पेशेंट्स या आपके काउंटर पे लोग आते हैं मेडिसिन मांगने, आप कितना मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हो, कितना मेडिसिन डिस्पेंस करते हो उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर क्या है इसमें, यानी आप कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं, आपके हाथ में क्या है कंट्रोल करने लायक। यानी आपके हैबिट्स, आपके बिहेवियर, जो भी आप कंट्रोल कर पाओ उस हिसाब से अगर आप प्रॉपरली मेंटेन रखते हो खुद को, तो आपका हार्ट डिजीज आप मेंटेन रिड्यूस कर सकते हो या प्रिवेंट कर सकते हो। कौन से है? डाइट, बॉडी वेट, फिजिकल एक्टिविटी। अगर आपका बीएमआई आप मेंटेन रखते हो 25 तक या 25 के नीचे, तो आपका हार्ट अच्छा आपको साथ देगा जिंदगी भर। सन एक्सपोजर, अगेन लॉकडाउन में बहुत लोगों ने लॉकडाउन का मीनिंग एक गलत मीनिंग निकाला, दे आर नॉट एक्सपोज टू सन, उसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां हो रही है। स्मोकिंग, अगेन टोबैको च्यूइंग एंड एवरीथिंग, अल्कोहल कंजम्पशन। इससे एक मजेदार किस्सा याद आ रहा है, व्हाट्सएप पे बहुत सारे आर्टिकल्स अभी घूम रहे हैं, जो अल्कोहल ले रहा है उनको कोरोना नहीं हो रहा है, बट आप कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज की ओर बढ़ रहे हो। डोंट टेक इट इन ए जोक वे। ठीक है। हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एलडीएल एंड एचडीएल। एचडीएल जो आपको अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, एलडीएल थोड़ा सा बुरा लेकिन नेसेसरी है डेफिनेटली। सो ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, आपके शरीर में अगर ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो आप हार्ट डिजीज की ओर बढ़ रहे हो। हाई सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये भी अगर आपका हाई आता है, दिस इज अ प्रोग्नोस्टिक वैल्यू, दिस इज नॉट अ डायग्नोस्टिक वैल्यू, लेकिन अगर आप ये बढ़ता है आपका शरीर में, डेफिनेटली अगेन आप हार्ट डिजीज की ओर बढ़ रहे हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये हो गए कंट्रोलेबल फैक्टर, लेकिन अनकंट्रोलेबल फैक्टर कौन से, जो आपके हाथ में नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते उस चीज के लिए। एज आपके हाथ में है? कोई है यहाँ पे चिरंजीवी? शायद कोई नहीं है। तो एज आपके हाथ में है नहीं, जेंडर अगेन आपके हाथ में है नहीं, एथनिसिटी अगेन आपके हाथ में नहीं, हेरिडिटरी, आपके जीन्स जो आपके फादर से आ रहे हैं, एंसेस्टर से आ रहे हैं। अगर जैसे होस्ट ने भी कहा, अंकुर जी ने भी कहा कि आपके फैमिली में अगर रन करता है कोई डिजीज, तो वो कहीं ना कहीं आपका जेनेटिक्स में जीन्स में आ जाता है। हो सकता है आपके फादर को अगर 40s में हो रहा है हार्ट डिजीज, इट डिपेंड्स आपका हेरिडिटरी फैक्टर या आपका लाइफस्टाइल जो भी है, उस हिसाब से आपके जीन पे वो लोड कब आने वाला है, आप हार्ट डिजीज के लिए कब प्रोन होने वाले हो, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। हो सकता है आपको 50s में हो, उनको 40s में हो सकता है आपके बेटे बेटी को ये 60 में हो, ये जल्दी भी हो सकता है, आज तो हम लोग 20s में भी देख रहे हैं। सो हेरिडिटरी पैटर्न अगेन दैट इज नॉट इन योर हैंड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जैसे मैंने पूछा था कि क्या एग्जैक्टली है, दिस इज प्रॉपर, आगे हम लोग जाएंगे। डिजीज एंड डिसऑर्डर दैट रिजल्ट फ्रॉम प्रोग्रेसिव डैमेज। प्रोग्रेसिव डैमेज यानी लगातार बढ़ने वाली प्रक्रिया। क्रोनिक डिजीज, दो प्रकार के डिजीज होते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। सो बहुत बार ऐसा होता है ना कि अचानक से हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक अचानक से आ गया, लेकिन आपका जो हार्ट की बीमारी है ये बहुत पहले से चली आ रही है। आइदर वो डायग्नोज नहीं हुई और आपने उसको इग्नोर करते गए, कुछ सिम्टम आपको बॉडी इंडिकेट कर रही थी लेकिन आपने उसको इग्नोर किया, एंड दिस इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग इन इंडिया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आई थिंक सुनीता जी ने कहा था हाई ब्लड प्रेशर, यस, दिस इज अ साइलेंट किलर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? जो भी आपकी आर्टरीज है, वेन्स है, आपकी नसें हैं,
जो ब्लड आपके नसों में बह रहा है, अगर वो फोर्सफुली बह रहा है, आपकी नसें अगर जकड़ गई, अंदर से कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, आगे स्लाइड्स में आपको बताऊंगा मैं, अगर वो जमा हो गया और वो फोर्सफुली ब्लड अगर जा रहा है, वो प्रेशर अगर क्रिएट हो रहा है, तो आपको वो कहलाता है ब्लड प्रेशर। दिस इज साइलेंट किलर। व्हाई साइलेंट किलर, कोई बता पाएगा? एनीवन? यू कैन रेज योर हैंड। साइलेंट किलर क्यों कहलाता है? यस, नंदन एंड आंचल कुमार जी, बोलिए। जाता है, that body becomes a hub of many more diseases. अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसे और बहुत सारी चीजें होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। यस ट्रू, लेकिन आप कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे व्हाई इट इज अ साइलेंट किलर? बिकॉज इट बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता है कि ब्लड प्रेशर हो रहा है क्या। सिम्पटम्स आर वेरी नॉर्मल। यस यस एग्जैक्टली, यू आर राइट। इसी इसमें साइलेंट किलर का मीनिंग ये होता है ना, बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि देख यार मेरा तो 160 है बीपी, मेरे को तो कुछ भी नहीं हो रहा, बट दैट इज साइलेंटली किलिंग इनसाइड यू, साइलेंटली किलिंग यू। बिकॉज अगर कोई गड़बड़ है आपके बॉडी में, तो बॉडी आपको इंडिकेट करना चाहिए। अगर वो इंडिकेट नहीं कर रही है राइट वे से, दैट इज मोर डेंजरस। सो बी अवेयर ऑफ दैट थिंग कि इग्नोरेंस आप जितना करोगे उतना आप हार्ट डिजीज की ओर बढ़ते रहोगे। ठीक है। हाइपरटेंशन कैन इवेंचुअली डैमेज द किडनीज एंड आईज। मैं कहूंगा इसको अदर वे में आपको मैं समझाऊंगा कि क्या होता है ना कि किडनीज हो गए, आपका लीवर हो गया, आपका लंग्स हो गए, दीज आर द फ्यूज, बेसिकली आपके बॉडी के फ्यूज है ये, और हार्ट है आपका मेन ब्लड सप्लाई। ठीक है। एक आपके घर के हिसाब से मैं समझाऊंगा, यानी इलेक्ट्रिशियंस और ईयर कोई है? एक बेसिक लैंग्वेज में आपको मैं समझाता हूँ ये चीज कि अगर आपका जो भी घर पे मीटर आप हो, आपका इलेक्ट्रिक का मीटर है, आप वहां पे फ्यूज बिठाते हो, है ना? क्यों? क्योंकि आपका लोड आपको ये ना हो, फ्लक्चुएट ना हो कोई चीज, है ना? लेकिन आपका मेन सप्लाई अगर कट गया तो फ्यूज काम करेगा क्या? इट्स यूजलेस बेसिकली। सेम वे अगर आपको हार्ट को कुछ हो रहा है, हार्ट का अगर बीमारी आपको हो रही है, तो आपके किडनीज, आईज, लीवर, दीज आर द फ्यूज, दीज आर गोइंग टू मीन्स डैमेज होने वाले ये चीजें। ठीक है। सिंपल लैंग्वेज समझ में आ रहा है? हाँ ना? आई होप सो आ रहा है, यहां तक क्लियर हो रहा है, राइट? आगे बढ़ते हैं थोड़ा। एथेरोस्क्लेरोसिस, जैसे मैंने आपको कहा, आपका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? आपके आर्टरीज, वेन्स में अगर फैट डिपोजिशन होते रहेगा, आपका ये क्यों होता है ये भी मैं आगे बताऊंगा धीरे धीरे, लेकिन ये जो आपका डायग्राम आप देख सकते हो, वहां पे आपको समझ में आएगा कि एक नॉर्मल है ब्लड फ्लो लिखा हुआ आर्टरी, जो नॉर्मल आर्टरी है, आर्टरी नैरोड बाय एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी फैट डिपोजिशन जितना होती जाएगा आपके ब्लड वेन्स में, उतना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ते रहेगा। जितना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा उतना हार्ट पे लोड ज्यादा आएगा, जितना हार्ट पे लोड आएगा उतना ही नीचे किडनी, लीवर, लंग्स पे आते जाएगा, एंड एवरीथिंग साइमल्टेनियसली विल गेट डैमेज। इज इट क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फाइन। हार्ट अटैक, जैसे आई थिंक किसी ने बताया था, राइटली शी सेड कि डैमेज अगर होता है, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ योर हार्ट मसल्स, हार्ट आपका काम करना बंद कर देता है किसी वजह से, कोई पोर्शन हार्ट का, तो दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक। सिंपल लैंग्वेज में, मैं ज्यादा डेफिनेशंस में नहीं जा रहा हूँ। और ये क्यों होगा? क्योंकि अगर आपका मसल्स को ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है, तो डेफिनेटली वो एरिया आपका काम करना बंद कर देगा। दैट इज हार्ट अटैक, सिंपल लैंग्वेज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्ट्रोक, अगेन हार्ट से, जैसे मैंने कहा, हर जगह पे ब्लड आपका पंप हो रहा है, हर ऑर्गन की तरफ जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। अगर ये ब्लड आपके ब्रेन में नहीं पहुंचता किसी वजह से, वहां पे भी अगर क्लॉट आ जाता है हार्ट से निकल के, हार्ट में अगर वो क्लॉट नहीं बैठा है या ब्रेन में निकल गया छोटा सा क्लॉट, तो ये स्ट्रोक होता है, आदमी पैरालाइज हो जाता है। आपने सुना रहेगा ये चीज, राइट? ब्लड क्लॉट या आपका वेसल्स बर्स्ट हो जाता है।
ब्रेन में। सिंपल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अब ये हार्ट डिजीज आप डिटेक्ट कैसे करोगे? सबसे बेसिक है ब्लड प्रेशर। आप ब्लड प्रेशर अपना रेगुलर मॉनिटरिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप हार्ट डिजीज की ओर बढ़ रहे हो कि नहीं। ठीक है। ईसीजी, जो लेमन लैंग्वेज में छाती की पट्टी निकाल लो। डॉक्टर बहुत बार आपको सजेस्ट करते हैं, चेस्ट पेन हो रहा है या बहुत सारे स्वेटिंग हो रहा है तो डाउट आता है, पीपल गो फॉर ईसीजी, ईकेजी, अगेन इलेक्ट्रोकाइनेटोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, एंजियोग्राफी एंड सर्टन ब्लड टेस्ट आते हैं जो आपको डिटेक्ट करने में मदद करते हैं कि आप हार्ट डिजीज की ओर बढ़ रहे हो या हार्ट डिजीज आपको है कि नहीं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ट्रीटमेंट। अब ये दिस इज नॉट अ लास्ट स्लाइड, क्योंकि ट्रीटमेंट आ गया तो ऐसे नहीं समझे कि दिस इज द लास्ट स्लाइड, बिकॉज हमारा एक्चुअल टॉपिक आगे से शुरुआत होगी। ट्रीटमेंट क्या है इसका? डाइट एंड एक्सरसाइज, मेडिकेशंस, ऑफ कोर्स कोई चमत्कार नहीं होने वाला, आप अचानक से ठीक नहीं होने वाले, मेडिकेशंस आर नेसेसरी। इन सर्टन केसेस सर्जरी, जहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है हार्ट डिजीज की, वो रिवर्सिबल नहीं होते डैमेजेस, वहां पे सर्जरी की जरूरत पड़ती है। एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, हार्ट पंप करना बंद कर देता है तो वहां पे आपको पंपिंग करने के लिए कुछ मशीन बिठाई जाती है, दैट इज कॉल्ड पेसमेकर एंड ट्रांसप्लांट्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हेल्थ पिलर्स। यस, यहां से हमारा बेसिक और मेन टॉपिक शुरुआत होती है हेल्थ पिलर्स के। हेल्थ पिलर्स: प्रॉपर रेस्ट, एक्सरसाइज, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड एंड डाइट। दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ योर हेल्थ। अगर आपको हेल्थ अच्छी रखनी है तो ये 4 पिलर्स आपको फॉलो करने बहुत जरूरी है। कहीं ना कुछ गड़बड़ हुई तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ भी डिटेरिएट या डाउन हो सकती है। प्रॉपर रेस्ट, क्या होता है प्रॉपर रेस्ट? कोई बता पाएगा एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर रेस्ट? एनीवन? Yes, I am waiting. Anyone? Proper rest. What is the meaning of proper rest? Yes, सुनीता जी बोलिए। या प्रॉपर रेस्ट मींस कि 8 घंटे हर व्यक्ति को कम से कम साउंड स्लीप होना चाहिए। साउंड स्लीप भी ऐसी कि अगर घर में कुछ गिरता है पड़ता है तो भी मालूम नहीं पड़े, या बार बार किसी को उठना नहीं पड़ता है, तो वो साउंड स्लीप होती है। प्रॉपर रेस्ट यानी कि पर डे आपको 8 आवर्स स्लीप कंपल्सरी लेना है। ओके, और 8 आवर्स के नीचे हो गया तो? 8 आवर्स के नीचे हो गया तो ठीक है, लेकिन जो भी आपका स्लीप लेवल होना चाहिए 8 आवर्स मिनिमम रिक्वायर्ड है। 6 to 8 आवर्स बिटवीन कंप्लीटली बॉडी में चाहिए रेस्ट। यस एग्जैक्टली। सो ऑलवेज टॉक इन अ रेंज, इन बिटवीन द रेंज 6 to 8 आवर्स का स्लीप। ओके, थैंक यू सुनीता जी, वेरी राइट। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मीनिंग क्या है? अदर देन सुनीता मैम कोई बता पाएगा? दिस इज रियल मी। हु इज रियल मी? यस बोलिए, एनीवन? ऐसे फिजिकल एक्टिविटी जिससे पसीना निकले। ओके, तो इसके लिए जिम जाना जरूरी है? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, जिम जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे भी कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, व्हाटएवर यू कैन डू जिससे पसीना निकले, फिजिकल एक्टिविटी। यस यस एग्जैक्टली, जिम में कहीं पे भी। यस। सी ये क्वेश्चन पूछने का मेरा पर्पस ये था क्योंकि आज जो सिनेरियो है, और मैं क्या, डॉक्टर तो आपको बता रहा है कि एक्सरसाइज मस्ट है और ये जिम्स तो बंद है। सो दैट्स व्हाई आई फॉर्मुलेटेड द क्वेश्चन, इज इट नेसेसरी टू गो टू द जिम, राइट? सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जिम में जाओ। आप घर में भी जो पसीना आ सकता है, वोल बॉडी शुड स्वेट, ऐसा एक्सरसाइज आप कर सकते हो। इट में इंक्लूड जॉगिंग या वॉकिंग भी कर सकते हो, आपके सोसाइटी के आसपास भी आप वॉक कर सकते हो। इट शुड बी अ ब्रिस्क वॉक। कोई वॉक करते समय कोई मिल गया, वहां पे बात की, 2 मिनट आप निकल गए, वो एक्सरसाइज नहीं होगा। आप स्ट्रेच अवे, आपका 30 to 40 मिनट्स का एक्सरसाइज ड्यूरेशन होना चाहिए। ठीक है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, यस अगेन, ये कैसे आप मेंटेन कर पाओगे? इज इट पॉसिबल?
जो अभी तक आंसर नहीं किए हैं या कोई नया आंसर करना चाह रहा है? व्हाट इज पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड? आप अभी आज हम लोग के पास कितना पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है ना, न्यूज देख रहे हैं, काफी पॉजिटिव न्यूज देख रहे हैं इनफैक्ट हम लोग, राइट? अनुपमा जी, हाँ, मेडिटेशन, नॉट गेटिंग एंग्री, बीइंग स्ट्रेस फ्री. इज इट पॉसिबल बीइंग स्ट्रेस फ्री अगेन फॉर दिस सीजन, जहाँ पे कंटिन्यूअसली डेथ्स हम लोग देख रहे हैं, या हमारे कोई रिलेटिव्स हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं? या रीना रीना कपाड़िया जी बोलिए. हेलो. या एक तो मतलब नेगेटिव जिधर से मिल रहा है वो सोर्स हो सके तब तक आप अवॉइड कीजिए. सेकंड थिंग, जो मतलब जैसे भगवान का नाम लीजिए, या तो फिर जो पॉजिटिविटी जिधर से आपको मिल रही है, हाँ, अच्छी अच्छी बातें सुनिए जो आपको मतलब मन को भी आराम दे, और मतलब मेंटली भी आपको थोड़ा अच्छा रहे. यस. सो सी व्हाट आई मीन टू से हियर, ये जो चीजें हैं हमको पता है हम लोग कर सकते हैं, लेकिन क्या पॉसिबल है ये आज की तारीख में? ये लास्ट 1 ईयर में आपने कितना पॉजिटिव लिया एटीट्यूड? हार्डली एनी. वी कुडंट मैनेज इट, राइट? सो अगेन दिस इज डिफिकल्ट. लेकिन लास्ट फैक्टर डाइट, विच इज इन कंट्रोल ऑफ यू, आपके कंट्रोल में है ये. क्यों कंट्रोल में है आपके? क्योंकि व्हाट गोज इनसाइड यू आपके हाथ में, आपके मेंटल एटीट्यूड पे डिपेंड करता है. लेकिन आज ये जो कोरोना का सीजन चल रहा है, अगेन आपने डाइट में कितना चेंजेस किया? हार्डली एनी. इनफैक्ट बहुत सारे केक बने यहाँ पे, बहुत सारी चीजें बनी जो मैदे की है, एवरीथिंग, है ना? सो डाइट में भी कहीं ना कहीं हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं. अगेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स हार्ट डिजीज, इल हेल्थ बेसिकली. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाई मी? जब डायग्नोसिस होता है कि यार मेरे को तो हार्ट डिजीज आज डायग्नोज हो गया, मैं हार्ट डिजीज से बीमार हूं, व्हाई मी? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सो ये आपके साथ नहीं हो रहा है, बहुत लोगों के साथ में. और इसका रीजन क्या है? जैसे पहले भी बताया, हेरिडिटी, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. आपके फैमिली में अगर किसी को ये स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, डैडी को है, मम्मी को है, आपके दादाजी को था, दादी को था, या अंकल को है, पैटर्नल या जो भी है आपके, अगर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन आपका है तो आप लायबल हो हार्ट डिजीज होने के लिए. पुअर हैंडलिंग ऑफ फैट्स एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो भी डायबिटीज, ओबेसिटी, दीज आर मेटाबॉलिक सिंड्रोम. हाई बीपी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, अगेन ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी, लेकिन डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन एवरीवन नोस. ठीक है. पुअर हैंडलिंग ऑफ फैट्स एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जैसे पिक्चर में भी दिखाया मैंने, एक साइड में काफी सारा जंक है, बीच में एक फोक है, एंड अदर साइड दिस इज अ गुड डाइट. कितनी चीजें हम लोग कंट्रोल में कर सकते हैं? हार्डली एनी. एनवायरमेंटल इंसल्ट्स, यानी एक अर्बनाइजेशन अगर देखिए, काफी सारा शहरीकरण, आज हम लोग उसको एक हिंदी में कहेंगे पोल्यूशन है, काफी सारी चीजें, प्लांट्स, हम लोग प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो रहा, सडन चेंजेस इन लाइफस्टाइल, जंक फूड. अगेन आज वर्क फ्रॉम होम ज्यादा बढ़ रहा है. सो एक जगह जगह पे आदमी बैठ के काम कर रहा है. आइडियली 1 घंटे में 1 घंटा भी आपको बैठ के एक जगह पे काम नहीं करना चाहिए. यू हैव टू मूव योर सेल्फ एटलीस्ट फॉर 2 मिनट्स 5 मिनट्स. लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता. आज अगेन एक ईयर से हम लोग ये फॉलो कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम. एम आई राइट? यस. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. यस. सो व्हाई क्रिएटिव स्ट्रेटेजीज डू नॉट वर्क बेसिकली? इसका फॉलो मतलब क्या बोलते हैं कि इसके लिए भी हम लोग ही जिम्मेदार है. इसका रीजन ये है, मैंने लास्ट टाइम टेस्ट किया था, वो थोड़ा सा बॉर्डर लाइन था, इसके लिए मैंने वापस किया नहीं. क्यों नहीं किया? क्या वेट कर रहे थे आप हार्ट डिजीज होने के लिए? अगर आप बॉर्डर लाइन थे, या आप किसी एज ग्रुप में आके अगर आप रुक रहे हो, से फॉर 50s में हो, या 60s में हो, 70s में हो, तो आपको एक ब्लड टेस्ट, आपका रीटेस्ट, जो भी आपके कार्डियक मार्कर्स का टेस्ट है, आपको करना चाहिए.
मैंने तो कभी किए नहीं क्योंकि लास्ट टाइम नॉर्मल था। एंड सडनली फिर पता चलता है कि हमको हार्ट डिजीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, और वो टैबलेट्स फिर चालू हो जाती है। मैं तो कभी डॉक्टर के पास जाता ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को। आई हेट देम। बहुत लोगों की धारणा होती है ये, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, लेकिन डॉक्टर्स के पास जाना अच्छा नहीं लगता उनको। मैंने कभी मेडिसिन खाए नहीं, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ती मेडिसिन खाने की। मेरा बीपी तो नॉर्मल है, सो मैंने मेडिसिन रोक दिए। मिरेकल मैन और मिरेकल मेडिसिन होता ही है। मेरे पास पेशेंट्स 2-3 ऐसे हुए हैं मेरे 17 साल के प्रैक्टिस में। जब मैंने पूछा आपने मेडिसिन बंद क्यों की? नहीं, मैंने तो कुछ जूस पी रहा था, उससे मेरा मेडिसिन अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ गया एंड आई हैव स्टॉप मेडिसिन, मुझे अभी जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अचानक से वन फाइन डे वो बंदा ऑफ हो गया, उसकी डेथ हो गई सडनली, बिकॉज ही वॉज फीलिंग नॉर्मल हिमसेल्फ, लेकिन कोई टेस्ट नहीं करवाता था, कुछ भी नहीं। आई एम माई ओन डॉक्टर, नो फीस। फीस देने के लिए कुछ लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन अगेन सेल्फ मेडिकेशन इज इंजूरियस। आप जितना सेल्फ मेडिकेशन करोगे उतना ज्यादा डेंजरस रहेगा आपके लिए। सेल्फ मेडिकेशन का मीनिंग क्या है? बहुत लोग बोलते हैं नहीं नहीं, मैं जरूरत नहीं मेरे को, गूगल पे सब मिल जाता है। गूगल पे सब मिलेगा आपको, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। एक्सपीरियंस के लिए आपको कोई ऐसा डॉक्टर चाहिए जो ये चीजें हैंडल कर रहा है ऑलरेडी, ही इज गुड इन इट। हार्ट डिजीज टैकल कर रहा है, ब्लड प्रेशर टैकल कर सकता है, ऐसे ऐसे जो डॉक्टर्स है उनके पास आपको जाना जरूरी है ये चीजों के लिए। गूगल आपको एक्सपीरियंस नहीं दे सकता वो चीज का। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो यहाँ से बेसिक एक डाइट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि एग्जैक्टली न्यूट्रिशन में हम लोग क्या कर सकते हैं। अब ईट वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जितने आप वैरायटी ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा पाओगे 5 सर्विंग्स में, एक सर्विंग्स यानी एक छोटा आप कटोरी ले लो, एक कटोरी वेजिटेबल्स 5 बार दिन में। ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये आप ध्यान में रखना लास्ट तक, क्योंकि ये चीज पे मैं आऊंगा कि आप खा रहे हो कि नहीं, और अगर आपको नहीं हो रहा खाने तो इसका सॉल्यूशन क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप 5 कलर के वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आपको डेली बेस पे खाना जरूरी है, क्योंकि ये 5 कलर जो भी आप खाओगे इसमें आपको विटामिन एंड मिनरल्स मिलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। आपके फ्री रेडिकल्स एक कंसेप्ट होता है, वो जो शरीर में बनते हैं जिसकी वजह से आपके डैमेजेस होते रहते हैं ऑर्गन्स की, वो कम होना चालू होंगे। ठीक है, ईट वैरायटी ऑफ ग्रेन प्रोडक्ट्स। अगेन दिस इज अ डिस्प्यूटेड कंसेप्ट, लेकिन ग्रेन खाना जरूरी है। चूज नॉन फैट और लो फैट प्रोडक्ट्स। जो नॉन वेजिटेरियंस है डेफिनेटली दे मतलब मैं कहूंगा दे आर नॉट लाइक वेजिटेबल्स, उनको खाना अच्छा नहीं लगता, दे कुडंट सर्वाइव। आई वुड से कि उनको वो जब तक मैं फिश ना खाऊं, चिकन ना खाऊं, मेरे को जमता ही नहीं कि मैंने खाना खाया, मेरे को लगता ही नहीं ऐसे। हाँ आप खा सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ प्रॉपर क्राइटेरिया रखिए। लो फैट हो, नॉन फैटी चीज आप यूटेंसिल्स ऐसे यूज कर सकते हो जहाँ पे आप फैट कम यूज हो आपकी खाने में। फैट फ्री मिल्क, यस अगेन सी एक बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे भी आते हैं कि मिल्क लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सो लेना चाहिए, लेकिन जितना कम फैट वाला। अगर आप हार्ट डिजीज की तरफ बढ़ रहे हो तो मैं ये बता रहा हूँ चीज, अगर आप हार्ट डिजीज की तरफ अगर बढ़ रहे हो तो जितना फैट फ्री मिल्क आप ले सकते हो उतना बेटर रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इसमें लिमिट क्या करना है आपको, अवॉइड क्या करना है? फूड रिच इन कोलेस्ट्रॉल, सैचुरेटेड फैट, जो मैंने पहले भी बताया। अब सैचुरेटेड फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, ये किसमें आपको मिलेगा सबसे ज्यादा, कोई बता पाएगा? एनी गेस? एनीवन? आई एम वेटिंग 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 वेटिंग। किसमें मिलेगा? यस मोनिका जी बोलिए। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड में सबसे ज्यादा रहेगा ये। राइट, एग्जैक्टली। एंड अनदर फैक्टर इज योर ऑयल। सी, नो ऑयल इज परफेक्ट, कोई ऑयल परफेक्ट नहीं है। आप इसका बेस्ट एग्जांपल मैं दूंगा। रिसेंटली एक एड आ रहा था टीवी पे,
और वो सडनली बंद हो गया। फेमस क्रिकेटर गॉट हार्ट अटैक और उसके बाद वो एड आना बंद हुआ। अब आपको शायद क्लिक हुआ रहेगा। सो नो ऑयल इज परफेक्ट, ठीक है। योल्क अंडे का जो बल्क होता है बीच वाला, वो फैटी मीट, ऑर्गन मीट, अगेन दैट इज लीवर वगैरह जो भी आप खा रहे हो, वो बटर चिकन, माय गॉड पानी आ रहा है शायद किसी के मुंह में आई होप सो। मिल्क फैट, देसी घी, बटर, चीज, मलाई, रबड़ी, आइसक्रीम, फुल क्रीम मिल्क, अगेन दिस इज रिलेटेड टू योर मिल्क। ये जो चीजें आप जितना लिमिट करोगे, एवरीथिंग इफ इट गोज बियॉन्ड एक्सेस दैट इज इंजurious, माइंड इट। हिडन फैट, अब ये हिडन फैट जो होता है, बेकरी, बिस्किट्स, पैटीज, केक, पेस्ट्रीज, ये बहुत डेंजरस है और ये साल भर में हम लोगों ने ये बहुत दबा के खाया है, इजंट इट? अब कोई बता पाएगा मुझे ये क्यों डेंजरस है? एनीवन? एनीवन? फैट लाइक बेकरी, बिस्किट्स, पैटीज, केक्स, पेस्ट्रीज क्यों डेंजरस है? ब्रेड, ये रोहिणी जी बोलिए। जैसे आपने कहा कि ये हिडन फैट है, तो मतलब ये दिखते नहीं है कि इसमें ऑयल है या घी है, लेकिन इनमें होता है बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल। ओके, और ये कहाँ पे सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा आपको? मतलब हार्ट पे ही ना? हाँ, सी मैं बताऊंगा आपको। सी ये कैसे अफेक्ट होता है ना, कि आप जब मैदा वाले होते हैं, या रोजा साइकी जी ने राइट कहा, मैदा वाले होते हैं, लेकिन ये मैदा सबसे ज्यादा अफेक्ट कहाँ पे करता है आपको? आपके स्टमक, इंटेस्टाइन एंड लीवर पे, जो कि आपके मेजर ऑर्गन्स है। आपका जो भी न्यूट्रिशन आप खा रहे हो एब्सॉर्ब होने के लिए शरीर में, हर ऑर्गन्स को ये सप्लाई होने के लिए, ठीक है। सो आपका लीवर, आज जो फैटी लीवर की हम लोग समस्या पेशेंट्स में देख रहे हैं, या जो भी एक लीवर डिसऑर्डर्स हम लोग कहते हैं कि इसका हाजमा कम हो गया बेसिकली, है ना। डकार आते हैं खट्टे, खाना हजम नहीं हो रहा, जो भी खा रहा हूँ या खा रही हूँ वैसे ही निकल जाता है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस हिडन फैट। ये आपका लीवर में स्टोर होगा। लीवर जितना आपका फैटी लीवर जनरेट होगा, उतना आपका हार्ट डिजीज आपका तैयार हो रहा है बॉडी में। शुगर एंड सॉल्ट, अगेन दीज आर एक्सेस है, डेफिनेटली डेंजरस है। आप अगर हार्ट डिजीज में हो, हार्ट की बीमारी है, आपको ये अवॉइड करना चाहिए, लिमिट कर लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। यस, अब ये तो हो गया हम लोगों को क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, हमको सब पता है। लेकिन जब न्यूट्रिशन की, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की बात आती है, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हमको एग्जैक्टली पता नहीं होता क्या न्यूट्रिएंट आपको क्या देने वाला है, क्या काम करने वाला है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन कि एक न्यूट्रिएंट आपको क्या क्या जरूरी है। इसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो कि आपको प्रोटीन के थ्रू मिलेंगे, ये कहीं ना कहीं अगेन आपका विटामिन मिनरल्स जो भी बॉडी में जा रहा है, वो प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए आपको मदद करते हैं। आपके प्रॉपरली हार्मोन्स जो क्रिएट होने हैं, वो आपको मदद करेगा अमाइनो एसिड्स। विटामिन बी, B1 नियासिन या B6, B12, अगेन ये बॉडी में एक होमोसिस्टिन लेवल होती है। अगर ये ऊपर नीचे होने लगा तो आपका हार्ट डिजीज आपको डेफिनेटली होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दिस इज द लेटेस्ट, ये काफी महंगी टेस्ट होती है, हर जगह पे नहीं होती, लेकिन अगर आप होमोसिस्टिन लेवल करते हो खुद का, तो आपको पता चलेगा, अर्ली स्टेजेस में इनफैक्ट पता चलेगा कि आप हार्ट डिजीज की ओर बढ़ रहे हो कि नहीं। विटामिन सी, अगेन कोएगुलेशन, आपका ब्लड फ्लो, जब ब्लीडिंग हो रहा है, कोएगुलेशन यानी क्लॉट होने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आपका ब्लड फ्लो होते ही रहा तो आपका ब्लड लॉस ज्यादा होगा। तो सही मात्रा में विटामिन सी बॉडी में होना बहुत जरूरी है। अगेन इन टुडेज जो भी एक साल का पीरियड है, इसमें हम लोग ने विटामिन सी पे बहुत फोकस किया है। सो आपको पता चलना चाहिए कि विटामिन सी कितना इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, राइट। विटामिन ई, अगेन नेक्रोसिस यानी डेथ अगर हो रही है मसल्स की, हार्ट के मसल्स की, एनी मसल्स बेसिकली दीज आर रिस्पॉन्सिबल विटामिन ई। अगर हार्ट के मसल्स की डेथ होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ विटामिन ई कम है तो, हाँ ओके। कैल्शियम, कॉन्ट्रैक्शन यानी
मसल का सिकुड़ना, जो पंपिंग मैकेनिज्म है, उसके लिए कैल्शियम मदद करता है। फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम, हार्ट बीट आपका इरेगुलर अगर आता है, मनी टाइम्स ईसीजी जो छाती की पट्टी निकालते हैं डॉक्टर, उसमें पता चलता है कि आपके हार्ट की जो पंपिंग मैकेनिज्म है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इरेगुलर आ रही है बीट्स। सो दिस इज बिकॉज ऑफ योर फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। ये रेगुलेट करता है आपका हार्ट बीट्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कॉपर, मायोकार्डियल फाइब्रोसिस, यानी आपके जो भी हार्ट के मसल्स है ये अगर फाइब्रोज हो रहे, कड़क हो रहे, पंपिंग करने की क्षमता उनमें नहीं रह रही, हार्ड हो रहे, तो ये कॉपर के डेफिशिएंसी के वजह से हो सकता है। सेलेनियम, अगेन दिस इज मिनरल, हाइड्रोपेरिकार्डियम, माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग एंड डिस्ट्रप्शन। माइटोकॉन्ड्रिया किसी को पता है एग्जैक्टली क्या फंक्शन करता है? एनीवन, कोई बता पाएगा? यस कमल जी बोलिए। एटीपीज बनाने का काम करता है, एक्चुअली एनर्जी प्रोवाइड करता है। यस एग्जैक्टली। सो सेलेनियम आपका माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग एंड डिस्ट्रप्शन से बचाता है, क्योंकि अगर माइटोकॉन्ड्रिया आपका जितना स्वेल होता रहेगा, जितना बढ़ेगा साइज में, फूगेगा, इनफैक्ट इन अदर वर्ड्स वो फटने के चांसेस है। अगर वो फट गया तो आपका एनर्जी प्रोडक्शन जीरो। तो वहां पे अगर एनर्जी प्रोडक्शन जीरो हो गया, अगेन आपका हार्ट पंप मैकेनिज्म पे अफेक्ट करेगा और वहां पे हाइड्रोपेरिकार्डियम के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। यानी जो हार्ट की जो आवरण है, उसका जो लेयर है, वहां पे पानी जमा होना शुरुआत हो सकती है। फाइबर, इनसोल्यूबल फाइबर, जो दो प्रकार के फाइबर होते हैं, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। सोल्यूबल फाइबर आपको हेल्प करता है आपका कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने में, आपका ब्लड शुगर मेंटेन करने में, और आपका जो, जैसे मैंने कहा कि आपकी जो एब्सॉर्प्शन होता है बॉडी में, जो ये विटामिन मिनरल्स आपके एब्सॉर्प्शन होने हैं, उसके लिए भी आपको ये मदद करता है फाइबर। ओके, सोल्यूबल फाइबर बेसिकली। ओमेगा 3, अगेन जो मैंने बात की, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड जो आपकी इंक्रीज होती है, इसका मीनिंग है कहीं ना कहीं बॉडी में आपको अच्छी फैट नहीं जा रही है, दैट इज ओमेगा 3। ओमेगा 3 आपका जो बॉडी में इंफ्लेमेटरी प्रोसेस है, यानी दाह प्रक्रिया है, दाह प्रक्रिया का मीनिंग है कि कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल्स भी आपके जनरेट हो रहे हैं। आपका कंटिन्यूअसली आपके शरीर में एक हार्ट का डिजेनरेशन चालू है, वो भी ये बचाने में आपको मदद करेगा। फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट का ये काम करेगा। ये अगेन दिस इज अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट। एंटीऑक्सीडेंट यानी आपके फ्री रेडिकल्स जो भी तैयार हो रहे हैं, फ्री रेडिकल का मीनिंग है एक ऐसा बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स आपके सेल का कि जो दूसरे सेल्स को भी डैमेज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। सिंपल कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में। ये आपका हार्ट डिरेंजमेंट बढ़ाएगा, वो एंटीऑक्सीडेंट काम करेगा कि ये लोड आपका कम करे फ्री रेडिकल्स का। ये फ्री रेडिकल्स आगे क्या कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे के स्लाइड्स में, धीरे धीरे आऊंगा उसके पे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रूल नंबर 2, एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज। उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सी इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा कि आप, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आप मेडिसिन तो लोगे डेफिनेटली, लेकिन जैसे से आपकी हार्ट डिजीज प्रोग्रेसिव, मैंने पहले भी कहा, दिस इज अ प्रोग्रेसिव डैमेज बेसिकली, ये प्रोग्रेस करने ही वाला है। अगर आपने उसको रोका नहीं सर्टन जगह पे तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो आपकी गोलियां भी बढ़ेंगी, आपके मेडिकेशंस भी बढ़ेंगे। आप कितना केमिकल खाओगे भाई, कितना मेडिसिन का डोज ओवरडोज करोगे खुद को, और वो डोज कहीं ना कहीं जाके डेफिनेटली आपके फ्यूज भी डैमेज करने वाला है। ईच एंड एवरी पर्सन सिटिंग इन द रूम नोज कि हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट है, राइट? सो एक्सरसाइज आप करो, सो बेटर रहेगा कि आप हार्ट डिजीज को लिमिट कर सकते हो, मोर्टेलिटी आपका कम कर सकते हो। जितना आप चलोगे एवरी डे 2 माइल्स, जैसे मैंने स्लाइड्स में भी लिखा है, जितना रेगुलर एक्सरसाइज करोगे उतना हार्ट डिजीज का रिस्क आप अवॉइड करोगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
अगर आपको ब्लड प्रेशर वगैरह भी है तो डॉक्टर की सलाह से आपको एक्सरसाइज कौन से करने हैं ये भी आप पूछ सकते हो। यस, आप पढ़ लीजिए पहले स्लाइड्स, मैं बताऊंगा। पढ़ा? कोई एक्सप्लेन कर पाएगा ये स्लाइड क्या है एग्जैक्टली? इन फॉर्मेट ऑफ जोक बेसिकली, लेकिन अच्छा रहेगा अगर आपको क्लिक हो गया तो। कोई बता पाएगा क्या स्लाइड इंडिकेट कर रहा है ये? नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। सी, डॉक्टर सजेस्ट करा कि आपको 30 to 45 मिनट्स का एवरीडे एक्सरसाइज करना जरूरी है। पेशेंट डॉक्टर को रिप्लाई कर रहा है कि मेरे पास तो टाइम है नहीं। सो डॉक्टर उसको पूछ रहा है कि व्हाट फिट्स योर बिजी शेड्यूल बेटर, एक्सरसाइजिंग 1 आवर और बीइंग डेड फॉर 24 आवर्स। आप 24 आवर्स मरना मतलब हमेशा के लिए जाना चाहोगे, या 1 घंटा रोज का निकालना बेटर है आपके लिए, सो दैट यू विल लिव लॉन्ग? यस, एक्सरसाइज इज मस्ट डिस्पाइट ऑफ हेक्टिक शेड्यूल। अनुपमा जी ने बताया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रूल नंबर 3, स्टॉप स्मोकिंग नाउ। आप जितना स्मोक करोगे उतना कार्डियक डिजीज की तरफ बढ़ोगे। आप जितना जल्दी छोड़ोगे, अगर आपने आज छोड़ा तो 2 साल में आपके लंग्स नॉन स्मोकर जो एक लंग्स होते हैं उसकी एक लेवल अचीव कर सकते हैं, अगर आपने आज छोड़ा स्मोकिंग तो। अगेन बहुत सारे स्मोकर्स ऐसे आते हैं जिनको टेस्ट नहीं आती। डॉक्टर साहब खाना खाता हो लेकिन कोई टेस्ट ही नहीं आती, पूछने पे पता चलता है दिन के बहुत सारे सिगरेट्स पी रहा है बंदा। यस, टोबैको आपकी जो टेस्ट बड्स है वो भी मार देता है। कितना डेंजरस है ना। बिना टेस्ट के फूड खा पाओगे आप? नहीं। सो अगर आप ये लॉ कोई स्मोकर है और अवॉइड कर सकता है तो प्लीज बी पंक्चुअल फॉर दैट। Within 3 months of quitting, the smoker's cough disappears in most people. आपको अगर क्रोनिक कफ की शिकायत है, आप स्मोकर हो, छोड़ के देखिए 3 महीने के लिए, आपका कफ बिना मेडिसिन के जा सकता है। अननेसेसरी मेडिसिन भी खाओगे, मुझे तो स्मोकिंग बहुत अच्छी, मैं करूंगा, लेकिन आप कफ की मेडिसिन भी खा रहे हो और हार्ट डिजीज की तरफ भी बढ़ रहे हो। अगेन क्या अच्छा लगेगा आपको? 3 महीना छोड़ना अच्छा लगेगा? लाइफ अगर अच्छा चाहिए तो यस, बेटर लाइफ रहेगा आपका। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, जैसे मैंने पहले स्लाइड्स में भी बताया कि आपके नंबर्स आपको पता होने चाहिए। मैं ब्लड टेस्ट तो करता नहीं, मैंने की थी, अच्छी थी, मैंने बाद में किया ही नहीं, या बॉर्डर लाइन थी, मुझे नेसेसरी नहीं लगा करना। लेकिन आपको आप पता होना चाहिए कि मेरे नंबर्स क्या है, मेरे बॉडी की लेवल्स क्या है। सो टोटल कोलेस्ट्रॉल आपका 150 बिलो होना चाहिए, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बिलो 100, एचडीएल आपका अबव 40 होगा तो बेटर है, ट्राइग्लिसराइड्स अगेन बिलो 200 होना चाहिए। ये जब आप फाइंड आउट करेंगे ब्लड टेस्ट करके तो आपको पता चलेगा, लेकिन दीज आर द नॉर्मल ये वेरिएशंस जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, आपके फैमिली में अगर कोई डायग्नोज्ड है तो क्या टेंशन लेने की बात नहीं है, मेडिकेशंस चालू रहेंगे, लेकिन आपका रिस्क फैक्टर आप मैनेज कीजिए, हेल्दी खाना खाइए, क्वेश्चन मार्क है ना, हेल्दी खाना खाइए। अभी तो मैंने बता दिया आप साल भर से क्या खा रहे हैं। वॉक रेगुलरली, एक्सरसाइज नहीं कर सकते एटलीस्ट वॉक कीजिए, घर में कर सकते हैं। बाय द वे वॉक रेगुलरली, एक अगर आप वॉक नहीं कर पा रहे, कोविड का सीजन है, लॉकडाउन लगा है, आप कैसे वॉक कर पाओगे? कुछ आइडिया है एनीवन? आपको वेट रिड्यूस करना है, आपको पसीना भी लाना है, वॉक कैसे करोगे? यस मोनिका जी बोलिए, कोई स्पेसिफिक मेथड? 2 ऑप्शन कर सकते हैं। सबकी बिल्डिंग में स्टेप्स होते हैं तो हम स्टेप्स अप एंड डाउन चल सकते हैं, या ऑन द स्पॉट जॉगिंग कुछ कर सकते हैं, या टेरेस पे जा। यस एग्जैक्टली, अगर वो स्टेयरकेस भी नहीं चढ़ सकता, डेफिनेटली सोसाइटीज में भी अवॉइड करवा रहे हैं, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करना है आपको,
घर के घर में आपको करना है और बंदा ब्लड प्रेशर वाला है तो क्या वो जॉगिंग कर पाएगा? इट्स रिस्की बेसिकली। आप क्या कर सकते हो? ऐसे सिंपल तरीका है, हम लोग देखते भी है उसको लेकिन अमल में नहीं ला पा रहे। ऐसा क्या है? घर के घर में वॉक करना है। एक सिंपल तरीका मैं बताता हूं। आर्मी देखे हम लोग की, आर्मी के सैनिक वगैरह जो भी है देखते हैं हम लोग, फिट रहते हैं ना एकदम। क्यों रहते हैं फिट? एनी आंसर? एक बेटर हिंट दे दिया, मुझे आंसर चाहिए। नहीं, चलो ठीक है। सी आर्मी पीपल, यस, किसने हाथ ऊपर किया है अभी, या बता दीजिए। They keep on marching. Yeah, marching. They keep on Kadam tal. Marching. Yes, kadam Or tal. maybe they are on the move all the time. Exactly, kadam tal. This is the best method available आज के तारीख में, कोविड के सीजन में। जो जब लॉकडाउन लगा है, आप कहीं पे बाहर नहीं जा सकते, ना जॉगिंग कर सकते, कुछ कर सकते। टेक अ क्लॉथ, नीचे एक सॉफ्ट क्लॉथ लीजिए जो स्लिप ना हो, स्लिपरी ना हो, जगह पे आप मार्च पास्ट चालू कीजिए। यानी आपका नी राइट एंगल में आपके वेस्ट के लेवल में आए और फिर आप नीचे ले उसको। दिस इज मार्च पास्ट मैं जो बोल रहा हूँ ये। यू विल फाइंड आपका वजन डेफिनेटली एक एक महीने में आपका वेरिएशंस आपको पता चलेंगे। दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज यू कैन डू। ठीक है, आपको ये एक्सक्यूज नहीं होगा शायद मैं नहीं कर सकता, बाहर नहीं जा रहा हूँ या कुछ भी हो। ठीक है, वॉच योर वेट, मैंने बता दिया तरीका। वॉच योर वेट, क्विट स्मोकिंग इमीडिएटली। आप अपना स्मोकिंग बंद कर दीजिए, बेटर रहेगा। कीप योर वेट, डायबिटीज बीपी अंडर कंट्रोल। कैसे रखना है? अगेन मेडिकेशन, एक्सरसाइज, ऊपर मैंने बताया, ईट हेल्दी। हेल्दी खाने का थोड़ा सा क्राइटेरिया अभी भी गड़बड़ है, क्या है मैं बताऊंगा। इन एडिशन टू इम्प्रूव योर हेल्थ दीज मेजर्स आर श्योर टू एनहांस योर अपीयरेंस। आपका हुलिया भी इसमें बदलेगा डेफिनेटली। राइट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एडिशनल न्यूट्रिशनल सपोर्ट। अब सप्लीमेंट आपको रिक्वायर्ड है। क्यों? मैंने तो कहा ईट हेल्दी, मैं तो हेल्दी खाता हूं, खाती हूं। फिर हर घर में कार्डियक डिजीज क्यों, ब्लड प्रेशर क्यों, बीमारी क्यों, अगर हेल्दी खा रहे हो तो? इसका मीनिंग ये है ना कहीं हम लोग हेल्दी खाना आज हमको नहीं मिल रहा है। जो भी आज सब्जी खा रहे हैं या फ्रूट्स खा रहे हैं, या कहीं ना कहीं केमिकल से भरे हुए हैं। सीड टू प्लांट, यानी सीड जमीन में डालने से लेके वो प्लांट काटने तक या फसल काटने तक पूरा केमिकल से भरा हुआ होता है। सो मुझे बताइए, क्या आप हेल्दी खाना खा रहे हो? चलो, कोई मुझे बोलता है कि चल मैं तो ऑर्गेनिक खाता हूं। व्हाट इज क्राइटेरिया फॉर ऑर्गेनिक? क्या वो खेत में चूहे नहीं घूम रहे? क्या चिड़िया चोंच नहीं मारी? कहीं ना कहीं वो भी चोंच मार के वो प्लांट पे बैठ रही है दाना खाने, है ना? वो ऑर्गेनिक खेती जो भी कर रहा है, वो काट के आपके यहाँ तक पहुंचने तक कितने दिन जा रहे हैं? मिनिमम 2 डेज। क्या वो 2 डेज में वो प्लांट के पोषक तत्व जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो मर नहीं गए होंगे? आधे तो मर गए रहेंगे। ऊपर से हम लोग उसको प्रॉपरली धोते हैं, वॉश करते हैं घिस घिस के। कोविड के सीजन में तो ज्यादा अच्छे से धो रहे हैं हम लोग। वहां पे न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं। अगेन उसको काट रहे, बहुत अच्छे से काट रहे, बारीक काटना सब्जी, ज्यादा पत्ते वाली नहीं होनी चाहिए, बड़े पत्ते नहीं होने चाहिए। आप जब वो काट रहे हो तभी भी न्यूट्रिशन जा रहा है, आपका न्यूट्रिएंट जा रहा है। सो डेफिनेटली हम लोग कहीं ना कहीं वो गड़बड़ हो रहा है, न्यूट्रिएंट गैप हो रहा है। सो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन रिसेंट डाइट, यस। सो क्वालिटी ऑफ फूड ग्रोन मैंने बता दिया। एग्जैक्ट क्वांटिटी कितना खाना चाहिए, ये भी गड़बड़ है। अगर एक एग्जांपल के तौर पे कैल्शियम आपको चाहिए, रिक्वायरमेंट आरडीए रिकमेंडेड डेली अलाउंस उसका है 200 मिलीग्राम। 1 कप दूध अगर आप पीते हो, कि आपको क्या गारंटी है वो 1 कप दूध में आपका 200 मिलीग्राम का कैल्शियम रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रहा है? नहीं हो रहा।
मिनिमम एक आधा से पौना लीटर दूध आपका जाना चाहिए। क्या पेट को परवड़ेगा या पॉकेट को परवड़ेगा? दोनों, शायद दोनों को नहीं। और घर में इकलौता इंसान है तो अलग बात है, लेकिन पूरी फैमिली रह रही है तो कितना आपको क्वांटिटी लगेगा? सो क्वांटिटी में डेफिनेटली गड़बड़ हो रहा है। कैपेसिटी ऑफ योर स्टमक टू डाइजेस्ट, कितना डाइजेस्ट करेगा? आप इतना भरोगे, इतना टूसोगे, डाइजेस्ट कैसे करेगा? आपका हाजमा खराब हो जाएगा उसमें। आइदर एक तो आप मेडिसिन खाओगे या तो फिर अंदर बाहर करोगे। लेस एक्टिविटी, टूडेज टाइम अगेन लेस एक्टिविटी इज अ मेजर क्राइटेरिया कि जहां पे ये सब चीजें गड़बड़ हो रही है, क्वांटिटी भी जा रही है तो गड़बड़ है, डाइजेस्ट होने में भी तकलीफ आ रही है। एम आई राइट? यस, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। सो इसके लिए हमको एक एडिशनल सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, जो कि हम लोग सप्लीमेंट के द्वारा ले सकते हैं हेल्दी रहने के लिए। कार्डियक डिजीज भी है, उससे हम लोग अफेक्ट नहीं कर कम अफेक्ट करेगा उसमें। ओके, सो पर्पस क्या है, क्यों लेना चाहिए? आपका रिपेयर जनरेशन एंड रीजनरेशन प्रोसेस जो है, जो कि आप प्रॉपर रेस्ट की हम लोग बात कर रहे थे पहले, है ना, 4 पिलर्स। आपका वेयर एंड टेयर प्रोसेस जो पूरे दिन भर में हो रहा है, उसका रिपेयरिंग प्रोसेस रात को चलता है। सो इसके लिए आपको रेस्ट होना बहुत जरूरी है, और रेस्टिंग पीरियड में आपका बॉडी ये रिपेयर प्रोसेस करता है। सो इसके लिए ये डैमेज टिश्यूज रिपेयर होने के लिए आपको सप्लीमेंट की बहुत जरूरी है आज, क्योंकि विटामिन मिनरल जैसे मैंने कहा, काफी सारे आर्टिकल्स आई कैन शो यू कि जहाँ पे सर्वेज हुए हैं प्रॉपर, ये मैं नहीं कह रहा, सर्वेज हुए हैं, मेडिकल एसोसिएशंस डिफरेंट बोल रही है कि आज जो भी खाना हम लोग खा रहे हैं ये प्रॉपरली विटामिन या मिनरल्स या प्रोटीन से भरपूर नहीं है, इसकी वजह से बीमारी हो रही है। बट स्टिल वी फोकस ऑन डिजीज एंड मेडिसिन, नॉट ऑन हेल्थ। अगर आप फोकस करोगे हेल्थ पे तो आपका आगे का लाइफ ज्यादा अच्छा रहेगा। अगेन एंटीऑक्सीडेंट जो जाने चाहिए वो नहीं जा रहे, वो आपका सेल्युलर डैमेज बताएंगे फ्री रेडिकल से। इनटेक ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन ग्रेटर अमाउंट हैज बीन शोन टू इंप्रूव फिजिकल परफॉर्मेंस। आप जितना प्रॉपर मात्रा में ये सब लोगे उतना आपका फ्रेशनेस रहेगा, अलर्टनेस रहेगा। आप अगर नॉर्मल डाइट में भी इसको ले सकते हो तो बेटर है, क्योंकि ये आपका न्यूट्रिशनल जो भी गैप एक तैयार हो रहा है, स्ट्रेस तैयार हो रहा है, ये आपका कम करेगा। ठीक है, सो these are basically requirement, this is a necessity supplements today's life. Next slide please. So what is the solution? So हम आपको recommend कर रहे हैं कुछ products कि जहाँ पे ये definitely, जैसे मैंने कहा कि आपको एक organic products जो हम लोग कहते हैं, this is number 1 product basically all over the world, Nutrilite, everyone knows it. So हार्ट के बेसिक जो सप्लीमेंट्स है वो क्या है, आप कैसे इसको कंज्यूम कर सकते हो? CH बैलेंस फर्स्ट कॉर्नर में आपको दिख रहा है, कोएंजाइम Q10 एंड गार्लिक हार्ट केयर। ये जो चीजें हैं आपको हार्ट डिजीज से बचाएंगी, कोलेस्ट्रॉल कम करने में, आपका बीपी अगर हाई है कहीं ना कहीं ये चीजें मेंटेन करने में आपको मदद करेगी। कोएंजाइम Q10 अगेन आपका एक माइटोकॉन्ड्रिया का, आई थिंक कमल जी ने वो आंसर किया था, बहुत बढ़िया आंसर किया था कि कोएंजाइम Q10 आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको एनर्जी देने का काम करेगा। सो हार्ट का मैकेनिज्म भी आपका नॉर्मल होने में मदद होगी, ब्लॉकेजेस भी आपके कम होना शुरुआत होगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेचुरल बी विटामिन, जैसे मैंने कहा होमोसिस्टिन लेवल आपकी मेंटेन करने में मदद करेगा। बी कॉम्प्लेक्स इन ऑल, B1 से लेके नीचे B7 B9 फोलिक एसिड तक आपको मदद करेगा। आपका नॉर्मल एक कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आपकी मेंटेन होगी। कैलमैक डी अगेन सी, जो न्यूट्रिएंट मैंने बताया, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये आपका पंपिंग मैकेनिज्म में मदद करता है। यानी अगर आपका पंपिंग मैकेनिज्म प्रॉपर नहीं है, कहीं ना कहीं हार्ट आपका स्लो हो जाएगा, दैट विल क्रिएट मच मोर लोड ऑन योर अदर ऑर्गन्स, जो आपके फ्यूज मैंने कहा था, लीवर, किडनीज एंड लंग्स। सो जितना आपका बाकी के ऑर्गन्स पे लोड पड़ेगा उतना वो ऑर्गन्स फेलियर में जाएंगे। सो कैलमैक डी बेसिकली आपको बचाएगा ये सब चीजों से। ओमेगा 3, सालमन ओमेगा 3, सालमन ये फिश ऐसा है, हम बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग जब बोलते हैं कि ओमेगा 3 खाना आपको जरूरी है, नहीं मैं तो फिश खा रहा हूँ। यस, यू आर ईटिंग फिश। कौन से फिश खा रहे हो आप? डीप ब्लू सी में से जो फिश आ रहे हैं,
उनमें ही पाया जाता है ओमेगा 3। आपके नॉलेज के लिए ये चीज बहुत जरूरी है, सोच लीजिए, समझ लीजिए ये चीज को। आप कौन से फिश खा रहे हो, कहां से फिश आ रहा है? खाड़ी से राइट। सो डीप ब्लू सी जहां से है वहां से ये फार्मिंग से ही आपको ओमेगा 3 अवेलेबल किया जाता है। सो दीज आर सो क्वालिटी, राइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये बेसिकली आपका हार्ट, ब्लड प्रेशर और जो भी डायबिटिक है ये भी आपको प्रिवेंट करने में मदद करेगा। प्रोटीन, जैसे मैंने कहा, अमाइनो एसिड्स, इट हैज अ ह्यूज वाइड रोल, राइट फ्रॉम हार्मोन प्रिपरेशन टू आपका एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन, आपका रेगुलर एक्टिविटी, न्यूमरस केमिकल रिएक्शंस जो भी बॉडी में हो रहे हैं उसके लिए प्रोटीन से जो तैयार होते हैं अमाइनो एसिड्स बहुत जरूरी होता है। एंड 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड इसमें अवेलेबल है विथ नॉमेनक्लेचर, यानी आपका जो लेबल है उस पे 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऑलरेडी मेंशन्ड है जो कि बाकी के प्रोडक्ट्स पे मेंशन नहीं होते। एंड सबसे बड़ी चीज है कि ये आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग से दिया जा रहा है, कोई केमिकल नहीं है इसमें, दीज आर द केमिकल फ्री। पीडिका स्कोर इसका नंबर 1 है। पीडिका स्कोर का मीनिंग होता है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर, जो कि नंबर 1 है। ये नंबर 1 का मीनिंग है कि ये इकलौता ऐसा एक प्रोटीन है कि इजीली डाइजेस्टेबल है। नंबर 2, नंबर 3 जितने स्कोर कम होंगे उतना वो डाइजेस्टिबिलिटी कम होगा आपका। नंबर 1 इज प्योरेस्ट एंड हाईएस्ट डाइजेस्टिबिलिटी। डेली मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स, ये आपको 30 विटामिन और 11 मिनरल्स आपको देगा जो रेगुलर एक्टिविटी के लिए आपको बॉडी की नीड है। अगेन दिस इज अ RDA प्रिपरेशन, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फाइबर, अगेन दिस इज द सोल्यूबल फाइबर, सबसे बहुत ज्यादा जरूरी जो मैंने पहले भी बताया। अश्वगंधा, एवरीवन नोज, हर्बल प्रिपरेशन जो आज हम लोग यूज कर रहे हैं, अश्वगंधा हार्ट डिजीज में ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड बट इंपॉर्टेंट है, ईट बेटर नॉट लेस। अच्छा खाओ, क्योंकि अच्छा खाने से आपकी सेहत बनेगी, ना कि ज्यादा खाने से बनेगी। ठीक है। सो here I end and back to Ankur Ralan. All right, thank you so much Dr. हेमंत, बहुत ही वंडरफुल इन्फॉर्मेशन थी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप जहां पर भी बैठे हैं सभी लोग डॉक्टर साहब के लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं, राइट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एंड इट वाज अ वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। अब हम जो हमारा मंच है वो ओपन करते हैं क्वेश्चंस के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है डॉक्टर साहब वो मेरा है आपसे, और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हार्ट को लेकर एक आम तौर पे कुछ लोगों में देखा गया एक तकलीफ जिसे कहते हैं टैकीकार्डिया, जहाँ पे आपकी हार्ट बीट्स जो है वो 100 से ऊपर हो जाती है, सो बीच बीच में, राइट। सो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए क्या चीज की सावधानी बरतनी चाहिए खाने पीने में, और कौन से सप्लीमेंट्स जो है न्यूट्रीराइट के जो उन्हें हेल्प कर सकते हैं? व्हाट वुड बी योर टेक अवे, योर सजेशन ऑन दैट? सी, टैकीकार्डिया के काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। बेसिकली डिजीजेस मैंने लिए नहीं है इसमें, मैंने नॉर्मल एक हार्ट क्या करना चाहिए वो मैंने बताया। टैकीकार्डिया इज अ सिम्टम, उससे रिलेटेड डिजीज बहुत सारे हैं। सो आई वुड बेसिकली रिकमेंड, जो बेसिक प्रोडक्ट में बात कर रहा हूँ, नॉट इन अ हायर साइड, नॉर्मली जो लेने चाहिए वो है ओमेगा 3, प्रोटीन और कोएंजाइम Q10। क्योंकि अगर टैकीकार्डिया हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं पंपिंग मैकेनिज्म आपका फास्ट हो रहा है, और अगर पंपिंग मैकेनिज्म में आपका गड़बड़ है, एनर्जी प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है मस्कुल हार्ट के मसल्स में, सो वो मेंटेन करने के लिए आपको ये तीनों की बहुत जरूरत पड़ेगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर द वंडरफुल इंफॉर्मेशन। एनीबडी एल्स हैज एनी क्वेश्चन? किसी और के पास कोई सवाल है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा। ऑलराइट, डॉक्टर मोनिका। या यस प्लीज। Thank you so much for the wonderful presentation. बहुत कुछ सीखे, बहुत सारे नोट्स लिए। Thanks a lot. Although हार्ट टॉपिक से थोड़ा सा अलग है,
बट कहीं ना कहीं रिलेटेड है। बहुत सारी लेडीज में लो बीपी की भी शिकायत रहती है। yes. तो क्या उसमें भी न्यूट्रिशन कोई रोल प्ले करता है? कुछ कर सकते हैं उसके लिए भी? yes definitely see इसमें what I will recommend is लो बीपी अगर नॉर्मल है, कोई कार्डियक डिजीज से रिलेटेड नहीं है, प्रॉपर चेकअप के बाद में अगर पता चलता है, सो यू कैन स्टार्ट मल्टी अपना ये बी कॉम्प्लेक्स, नेचुरल बी, ओमेगा 3 एंड प्रोटीन। All right. So thank you so much. Anybody else? Any questions? और कोई सवाल किसी के पास? You can raise your hands and we can have you online. All right. Yes. Yes, Achal, please ask your question. Hello. Thank you. Firstly, बहुत ही amazing session था. Thank you very much for your expertise. और अगर हम में से किसी के फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है and if we are regularly checking our numbers और ऐसा कुछ नहीं है, so precautionary measures में ऐसे लोगों को क्या लेना चाहिए who do not have anything in the history and उनका सब levels अभी के लिए normal है, nothing is showing that way and the eating habits are not that bad. तो उन लोगों को क्या खाना चाहिए रेगुलर? 3 बेसिक चीजें हैं इसमें, प्रोटीन, मल्टीविटामिन डेली एंड ओमेगा 3। क्योंकि सी जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं डाइट में तो आज गड़बड़ तो है ही, एवरीवन नोज, वो फुलफिल नहीं हो रहा है न्यूट्रिशन गैप। सो दीज आर द फंडामेंटल प्रोडक्ट्स विच यू कैन यूज, प्रोटीन, ओमेगा एंड डेली। अलॉन्ग विद दैट अगर आप कोएंजाइम Q10 लेते हो तो लॉन्ग लाइफ के लिए आपको एक हेल्थ जो हार्ट की है वो प्रॉपर आपको मिलेगी, क्योंकि पंपिंग मैकेनिज्म जो माइटोकॉन्ड्रिया है, एनर्जी प्रोडक्शन होना है, वो जैसे से आपका एज बढ़ेगा वैसे कम होना शुरुआत होती है। सो कोएंजाइम Q10 will take care of that. These are the normal things which you can take. All right, thank you so much, Achal. Next, yeah, Pradnya, please ask your question. Yes, sir. Today's session was amazing, sir. मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पापा की बाईपास सर्जरी हुई है 10 years ago एंड उनको डायबिटीज और स्टोन दोनों का इशू है सर। तो इस केस में हम लोग कैसे उनको न्यूट्रिशन सजेस्ट कर सकते हैं? और क्या ट्रीटमेंट? स्टोन कौन सा है इनको? किडनी स्टोन है। ओके, और बाईपास कितने साल से हुआ है अभी? कभी हुआ? 10 years ago सर। ओके, सो 10 years ago means still he is on a medication. उनका मेडिकेशन चालू रहेगा? नो सर, only for diabetes. Okay. He's taking a medicine. And age कितना है उनका? 65 above. 65. आप रेगुलर टेस्ट कर रहे हो उनके? Yes sir. Okay, नॉर्मल आ रहे हैं? कैसे आ रहे हैं? डायबिटीज उनका सब कभी बढ़ता है, कभी टेंशन की वजह से होता है, मतलब 500 के ऊपर भी पहुंचता है, कभी रेगुलर रहता है, ऊपर नीचे रहता है। हाँ, ओके ओके, ठीक। सी इसके लिए ना एक आपको 1-on-1 सेशन करके अगर आप प्रॉपरली ये करोगे ना तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। लेकिन फंडामेंटली आई वुड रिकमेंड कि उनको एक नेचुरल बी और कोएंजाइम Q10 रेगुलर बेस पे जाए तो बेटर रहेगा। ओके सर, ओके। लेकिन एक 1-on-1 बेसिस पे आप अगर जिसको भी आपने आज यहाँ पे जिसके थ्रू भी आप इनवाइट किए गए हो उनके साथ बैठिए, क्योंकि उनके पास भी कोई न्यूट्रिशनल एडवाइजर है हमारे टीम में, काफी सारी एक बड़ी टीम है, उनके साथ बैठिए, ही विल गाइड यू मच बेटर वे, क्योंकि एक असेसमेंट उनका पर्सनल बेस पे होना बहुत जरूरी है। ओके सर, ओके, थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। एनी मोर क्वेश्चंस? ऑलराइट, so if there is no questions then let's conclude today's meeting. So first of all, Dr. Hemant, एक रिक्वेस्ट है सर, I would like to say something कि see ये मैंने सेशन तो ले लिया, नॉर्मली जो रिकमेंड कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको पर्सनल बेस पे कुछ रिकमेंडेशन चाहिए सो यहाँ पे एक हमारी अच्छी खासी टीम है, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स है, न्यूट्रिशन एडवाइजर्स है यहाँ पे, जिनके साथ बैठ के आप ज्यादा इसका एक नॉलेज ले सकते हो एंड उनके साथ बैठ के प्रॉपरली एक केस हिस्ट्री डिस्कस करके और ज्यादा क्या बोलते हैं ना, पिन पॉइंट एक आपको एडवाइस
आप ले सकते हो। सो बेटर है आप उनसे कंसल्ट कीजिए, आपको प्रॉपर एडवाइस मिल जाएगा। सो सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ। फाइन, सो बैक टू यू सर, सॉरी। ऑलराइट, ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो इट वाज अ वंडरफुल सेशन टुडे एंड हमने बहुत कुछ सीखा आज हमारे हार्ट के कनेक्शन में, हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए, और कौन से न्यूट्रिएंट्स क्या रोल प्ले करते हैं। सो इट वंडरफुल, इट वाज अ कंप्लीट पैकेज एज फार एज हार्ट इज कंसर्न, ऑलराइट। और आई कैन जस्ट टेल यू फ्रॉम माय सी, आज डॉक्टर हेमंत साहब ने यहाँ पर हमें एक्सप्लेन किया है। सो डॉक्टर साहब ने हमें एक जनरल आइडिया दिया, जैसे उन्होंने खुद कहा, एंड केस टू केस बेसिस के ऊपर यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन चेंज भी हो सकती है ना। जो चीज आपके लिए शायद ना है, किसी और के लिए वो हाँ हो सकती है खाने में, जो किसी और के लिए ना है वो आपके लिए हाँ हो सकती है। तो केस टू केस बेसिस के ऊपर ये चेंज हो सकता है। सो अगर आप में से जो भी पर्सनल 1-on-1 कंसल्टेशन चाहता है, तो जिसने भी आपको इनवाइट किया ये सेशन में, आप उनसे बात करिए और वो आपको एक क्वालिफाइड एंड सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइजर या फिर एक डॉक्टर से मुलाकात करवाएगा जूम के प्लेटफॉर्म के द्वारा, एंड वो बेसिकली आपको गाइड करेंगे कि क्या क्या आपको सप्लीमेंट्स और क्या खाने पीने में चेंजेस लेकर आने चाहिए। एक लास्ट चीज डॉक्टर साहब, होम एक्सरसाइज जो आपने कहा था, तो किसी ने मुझे मैसेज के ऊपर भेजा है कि वो वापस रिपीट करेंगे आप, वो होम एक्सरसाइज क्या थी? सी, अगर आप जॉगिंग कर सकते हो जगह पे, आप घर में वॉक कर सकते हो, लेकिन आप ये सिनारियो ऐसा है ना, फिलहाल 1 साल में काफी सारे लोगों का वेट बहुत बढ़ गया एंड ऑलरेडी दे आर मूविंग टुवर्ड्स हार्ट डिजीज। सो घर में एक्सरसाइज ऐसा होना चाहिए जो पसीना भी लाए, आपका टाइम भी बचाए, आपका एक्सरसाइज सही ढंग से हो, आपको ज्यादा प्रेशर भी ना आए। ये मोटो पूरा कंप्लीट पैकेज होना चाहिए वो एक एक्सरसाइज में। सो एक्सरसाइज ऐसा है कि आप पूरा एक अच्छा क्लॉथ लो, नीचे पैर के नीचे आप जहाँ जिसके ऊपर खड़े हो सकते हो, स्लीपर ही ना हो, प्रॉपर फॉर्म हो, उसके ऊपर खड़े रह के आपको आधा घंटा, आप चाहिए तो इसको डिवाइड कर सकते हो। स्टार्टिंग में ही आपको आधा घंटा नहीं करना है, आप सेशंस आपके लिए कर सकते हो कि मैंने 5 मिनट किया, बाद में 10 मिनट किया, बाद में 15 मिनट्स किया, बाद में आधा घंटा चालू किया, ऐसे करके आप धीरे धीरे बढ़ाइए। आपको करना यह है, जैसे आर्मी का कोई बंदा करता है मार्च पास, आपको खड़े रह के आपको पैर राइट एंगल में ऊपर उठाना है, नीचे लाना है, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट करके राइट एंगल में आपके आने चाहिए पैर, और आपको मार्च पास करना है जगह पर खड़ा रह के, जो स्कूल में बच्चे भी करते। आप किसी बच्चे को पूछो मार्च पास बता दे तो वो भी बता देगा। ठीक है? Yes, sir. All right. Yeah, thank you so much.